बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने 2024 में नए जो पोस्ट हैं 2331 पोस्ट अनाउंस किए हैं और ये जल्द इनका अप्लाई का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम बाद मोटरवे का पोस्ट आ गए और वो भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें 7 स्केल से 15 स्केल तक भर्ती होंगे, जिसमें 2331 वैकेंसीज़ हैं। तो इस इनकी डिटेल देखते हैं। तो पहले हमारे पास है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का। तो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के जो टोटल पोस्ट हैं वो 2100 पोस्ट हैं, जिसमें 155 मेरिट में हैं और 1028 पंजाब के और सिंध के हैं 234 रूरल और सिंध अर्बन के हैं 158 के। खैबर पख्तूनख्वा में 237 हैं, बलूचिस्तान के 155 और एक्स पाटा जो पहले पाटा था अभी KPK में मर्ज हो गया है, मगर एक्स पाटा का 67 और GB का 23 और AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर का 43 है। तो इसमें जो अप्लाई का क्राइटेरिया है, इंटरमीडिएट आपका FA या FAC एजुकेशन होना चाहिए या तो इसके बराबर का कोई और एजुकेशन हो आपके पास और इस सेकेंड डिवीज़न का हो और मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट है उसके लिए 5 फुट 8 इंच है और फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच है और चेस्ट 33 यानी कि नॉर्मल और आप यानी कि पुश करोगे तो 35 होना चाहिए। तो इसमें एक और है कि हाइट जो बलूचिस्तान जो कैंडिडेट जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनका हाइट 5 फुट 6 इंच होगा तो वो भी एलिजिबल हैं और फीमेल जो होंगे 5 फुट 3 इंच होंगे वो भी एलिजिबल हैं, वो बशर्ते के बलूचिस्तान प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हों। तो बाकी प्रोविंस के लिए 5'8" मेल एंड फीमेल के लिए 5'4" है। तो इसमें वैलिड कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो मोटर साइकिल लाइसेंसिंग कार किसी के पास होगा, अक्सर बंदों के पास होगा। ड्राइविंग कार का ये है कि अगर किसी के पास नहीं है तो इसके नंबर होते हैं 10 नंबर, वो आपको नहीं मिलते हैं अगर आप ड्राइविंग नहीं जानते हो। कार ड्राइविंग इनका होता है, वो आपका टेस्ट लेंगे, स्किल टेस्ट। अगर आपको नहीं आता है तो आपके 10 नंबर कम होंगे, यानी कि आपके टेस्ट के नंबर बहुत अच्छे आए हैं तो इस 10 नंबर से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 नंबर बहुत होता है, हालांकि आप अगर जानते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, आपके पास टाइम है तो सीखो। 10 नंबर ये बहुत कवर करेंगे, ये बहुत मायने रखते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आपके 10 नंबर कटेंगे, कोई बात नहीं है। तो एज लिमिट आपका है 18-25 ईयर और इसमें को किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो आजकल के बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी टाइम बाद मोटरवे के पोस्ट आ रहे हैं। 18 से 25 यानी कि फोर्स है, ये वो लाजमी करार दिया है। आगे जो असिस्टेंट का है, ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं जिनके यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, जो वो यूनिफॉर्म थे जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के, वो 7 स्केल के थे और असिस्टेंट के 15 स्केल का है और इसके 4 पोस्ट हैं। इसमें पंजाब के 2, KPK के 1 और बलूचिस्तान का 1 है। इसमें BA या BSc और एज लिमिट 18-25, इसमें यानी कि एज रिलैक्सेशन आपका हो सकता है क्योंकि मेंशन नहीं है। और नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट है, उसका 14 स्केल का है, 35 पोस्ट हैं। मेरिट पे 1 है, पंजाब 15 और सिंध रूरल 5, अर्बन 2 और KPK 2, बलूचिस्तान के 7 और एक स्पाटा के 1, AJ के 1 और डिसेबल पर्सन का भी 1 पोस्ट है। जिसमें आपको क्या चाहिए, क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। 80-40 आपका टाइपिंग स्पीड या शॉर्ट हैंड या टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि इस टेस्ट में कंप्यूटर के सवाल आएंगे। एज लिमिट आपका दिया है 18-25, आप एज रिलैक्सेशन इसमें है। और फ़ोटोग्राफ़र का है, फ़ोटोग्राफ़र भी इसमें यूनिफ़ॉर्म वाला नहीं है तो इस 13 स्केल का है। कि 40 पोस्ट हैं। मेरठ में 3 और पंजाब के 22 हैं। सिंध जो रूरल है उसके 5 हैं, अर्बन के 3 हैं, KPK के 6 हैं और
बलुस्तान के 4 हैं, एक स्पार्टा के 1, जीबी का 1 और एजे के 1। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए और मिनिमम आपके 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ में? वीडियोग्राफी में। एज लिमिट आपका 18-25 है और इसका यानी कि एज रिलैक्सेशन भी मौजूद हो। और यूडीसी के पोस्ट हैं 31 पोस्ट हैं, यह भी यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें मेरठ में 2 हैं, पंजाब के 15, सिंध रूरल 4, अर्बन के 2, केपीके के 4 और बलुचिस्तान के 2 हैं। एक स्पार्टा का 1 और डिसेबल पर्सन का भी 1 है। इसमें आपका एजुकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की एक्सपीरियंस की आपकी ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि सवाल कंप्यूटर के आएंगे यूडीसी का। अपर डिवीज़न कलरक का है तो आपको पता है कि कंप्यूटर के सवाल आ जाएंगे। तो एज लिमिट आपका 18-25 और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका 25 से ज़्यादा है एज रिलैक्सेशन। और फील्ड असिस्टेंट ये इसका 11 स्केल का है। इसका सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी सिंध रूरल का। और इसमें आपके पास 3 साल पोस्ट का जो 3 साल का यानी कि आपका पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और एज लिमिट 18-25 है। यूडीसी का है 11 स्केल का है। इसमें 6 पोस्ट हैं आपके, पंजाब के 36 और सिंध रूरल के 8, सिंध अर्बन के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 8, बलुचिस्तान के 6 और एक स्पार्टा के 2, जीबी के 1, आईजे के 2 और डिसेबल पर्सन के लिए भी 2 पोस्ट हैं इसमें। यानी कि मेल फीमेल दोनों का इंक्लूड मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका जो एजुकेशन है इसमें मैट्रिक विद टाइपिंग स्पीड 30 होना चाहिए और एज लिमिट आपके पास 18-25 है, जो एज रिलैक्सेशन आप भी ले सकते हो। पैरामेडिट है आपका 7 स्केल स्टाफ होगा। ये इसमें आपको मेडिकल में एक्सपीरियंस आगे देखेंगे होना चाहिए। 37 हैं और 3 मेरठ का, पंजाब का 18, सिंध रूरल का 4, सिंध अर्बन का 2, केपी के 4 और बलुचिस्तान के 3, एक स्पार्टा का 1 और जीबी का 1, डिसेबल पर्सन का भी 1 है। इसमें तालीम आपका मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग में आपका 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट में इसका, क्योंकि ये इस काम इसी का नर्सिंग वगैरह का काम है। और एज लिमिट आपका 18-25 होना चाहिए। इसमें भी इसी तरह है। बकाया अप्लाई का जो इसका क्राइटेरिया दिया है, ये अप्लाई आपका जो इंटरेस्ट कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं किस तरह के, उस ये आप जो एलिजिबल हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल जॉब पोर्टल का जो ऑफिशियल पेज है इसका आपको एक लिंक भी दिया है। HTTP आपने लिखना है, 2 स्लैश लगाने हैं, njp.government.vk। कितने हैं? विद इन 15 डेज़, आपको 15 दिन के अंदर अंदर करना है। जब आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ होगा, पब्लिश होगा, उसके बाद 15 दिन आपके पास होंगे। तो इसमें आपको क्या है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये पोस्ट जो पब्लिश हो रहे हैं ये 10 जो मार्च है उसमें ये आपको पब्लिश होंगे और आपके पास 15 दिन टाइम होगा अप्लाई के लिए। आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका हम आपको बताएंगे। आप चैनल को विज़िट करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।